हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब हमारी बारी आती है क्या कवर करने की, साइंस, स्टेट्स इन न्यूज़, बुक्स एंड मिसलेनियस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है साइंस। साइंस से रिलेटेड हमारे आता है इसरो। ओके, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक स्पेस किट इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च किया, आज़ादी सैट सैटेलाइट 2। आपको पता है कि हमारा जो है क्या 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं हम, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी को लेके क्या आज़ादी सैट 2 का लॉन्च करेगी इसरो। इसरो से एक न्यूज़ आती है, जस्ट वेट, हम बात करते हैं इसरो से न्यूज़। इसरो और नासा, ठीक है। नासा कहाँ की है? यूएसए की है। और इसरो कहाँ का है? इंडिया का। इन दोनों ने मिलके क्या किया है? एक सैटेलाइट बनाई है, निसार, ठीक है। ये इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट निसार किसने बनाई है? इसरो और नासा ने मिलकर बनाई है। और इसरो से रिलेटेड चंद्रयान 3 भी लॉन्च होगा, चंद्रयान 3, ठीक है। ये और एक हमारा होगा शुक्रयान। चंद्रयान तो हमारा मून के लिए होगा और शुक्रयान किसके लिए होगा? हमारा वीनस के लिए। और एक हमारा होगा आदित्य L1, ये किसके लिए होगा? हमारा सन के लिए, ठीक है। और एक नासा से एक आता है स्वॉट मिशन, ये किसके लिए है? नासा का स्वॉट मिशन हमारा जो वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए, वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। नासा का एक और मिशन है अर्थमिस मिशन। अर्थमिस मिशन ये किसके लिए है? हमारा मून लैंडिंग के लिए, मून लैंडिंग, ठीक है। आपको पता है नासा ने जो लास्ट टाइम मून पे लैंडिंग की थी वो 1972 में करी थी। उसके बाद से अभी तक उसके बाद से 2023 आ गया, अभी तक किसी ने दोबारा लैंडिंग नहीं करी। तो नासा ने कहा कि हम अपनी दोबारा डोमिनेंस बताने के लिए दोबारा हम क्या करेंगे कि मून में लैंडिंग करेंगे, ओके। और एक और आता है इसरो का मिशन, कौन सा? हमारा गगनयान। गगनयान में हम क्या करेंगे? गगनयान में हम कोई भी हमारे जो वायोमोनॉट्स हैं, यानी ऐसे पर्सन जिनको हम स्पेस में भेजेंगे, तो वो हमारा गगनयान इंडिया का मिशन होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया था? नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। और दिस इज द लार्जेस्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस, ठीक है। इसने एक एक्सोप्लैनेट खोज निकाले जिसका नाम LHS 475b है, ठीक है। कई बार आई थिंक CAPF में पूछा था, ठीक है। एक ऐसी उन्होंने नाम पूछा था कि LHS 475b क्या है, तो उनमें से ऑप्शन था कि ये एक नए टाइप का वायरस है, ये एक टाइप का नया कोविड का वेरिएंट है, ये एक एक्सोप्लैनेट है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन UPSC फ्रेम कर सकती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आदित्य L1 आ गया। ये आदित्य L1 इसरो लॉन्च करेगी, किसको ऑब्जर्व करने के लिए? सन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चैट GPT। चैट GPT जो है ये एक टाइप का चैटबॉट है, चैटबॉट, ठीक है। GPT का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, ठीक है। और ये एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है किसने? OpenAI ने डेवलप किया है। अब गूगल भी सेम ही डेवलप कर रहा है जिसका नाम ब्रैड होगा, ब्रैड, BRAD, ओके। तो चैट GPT OpenAI का है, ब्रैड किसका होगा? गूगल का होगा। तो ये एक टाइप का चैटबॉट है, इसमें आप कुछ भी पूछोगे उसका आंसर आपको दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये काम है, ये एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप इससे कुछ भी बोल सकते हो। ये उसका जैसे आपने कह दिया कि कैलकुलेटर का कोड लिखो, तो ये पूरा कोड लिख के दे देगा। आप इससे अपनी एप्लीकेशन टाइप करवा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये इस चीज़ के है। नेक्स्ट आता है हमारा भारOS। भारOS क्या है? भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको पता है जो आपका फ़ोन है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारा
जो आप पीसी में यूज़ करते हो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप जो एप्पल आईफोन में यूज़ करते हो वो मैक ओएस है, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये भार ओएस जो है इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्या है कि एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। ये फ़ोन के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स। ये स्टार्टअप कंपनी है एक आईजी ड्रोन्स, उसने एक इंडिया का फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन लॉन्च किया स्काईहॉक के नाम से, ठीक है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। बेसिकली एक ड्रोन बनाया है जो 5G टेक्नोलॉजी पे चलेगा। ड्रोन का नाम क्या है? स्काईहॉक। और किसने बनाया है? आईजी ड्रोन्स एक कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस। इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। तो आपको थीम के साथ पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेट्स इन न्यूज़। स्टेट्स इन न्यूज़ में सबसे पहले आता है हमारा क्या? जम्मू। आपको पता है जम्मू में जो है चिनाब नदी बहती है, जम्मू कश्मीर में से चिनाब नदी बहती है, और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बेली सस्पेंशन ब्रिज। ये देख रहे हो, ये है हमारा बेली सस्पेंशन ब्रिज, और ये किसने बनाया है? BRO ने, बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन ने। एक ब्रिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक सियोम ब्रिज भी है, वो अरुणाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए। बेली सस्पेंशन ब्रिज का है, जम्मू में है, कि कौन सी नदी के ऊपर? हमारा चिनाब नदी के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख रहे हो आप, ये है हमारा क्या? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये देख रहे हो इंडस होगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? पहले झेलम आती है, फिर चिनाब आती है, फिर रावी आती है, फिर ब्यास आती है, फिर सतलुज आती है, ठीक है। और सतलुज इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है, और कौन से पास से? शिप किला पास से एंटर करती है, पास से एंटर करती है। एक और चीज, जो इंडस नदी है वो कौन से 2 हमारे माउंटेन रेंजेस के बीच से जाती है? मैंने बात करी थी कैसे याद करना है? काला जापी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। ये नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में हमारे माउंटेन रेंजेस है, और इसके बीच में हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है, ठीक है। यानी हमारे लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है। जब हमारी झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज ये तीनों मिल जाती हैं तो इनको पंजाब बोला जाता है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आते हैं हम वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ। पाम लीफ बेसिकली भोजपत्र जिनको बोला जाता है, उनको इंग्लिश में पाम लीफ बोला जाता है। इनका एक म्यूजियम खुलेगा, कहाँ खुलेगा? हमारे केरला में, ठीक है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट आते हैं कि केरला ने क्या किया? केरला एक ऐसा फर्स्ट स्टेट बना है जिसने डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। यानी वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी बैंकिंग से रिलेटेड वो सारी डिजिटल ही होंगी, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम चचेरा फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। फेस्टिवल से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम राजस्थान जो स्टेट है उसने पहला स्टेट बना है जिसने क्या किया है? ब्लाइंडनेस कंट्रोल की पॉलिसी बनाई है, ठीक है। यानी वहाँ पे जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं उनको ब्लाइंडनेस कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाई है। कहाँ? कौन से स्टेट ने? हमारे राजस्थान ने। नेक्स्ट आते हैं हम केरला जो है वो क्या करेगा? वुमेन्स जो है हमारी फीमेल स्टूडेंट्स जो है बेसिकली उनको क्या करेगा? जब मेंस्ट्रुएशनल लीव देगा। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन को अगर हम जनरल टर्म्स में बोलें तो पीरियड्स बोला जाता है। तो केरला क्या करेगा? जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो उनके पीरियड्स में है उनको लीव प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट आते हैं कि केरला से ही एक रिलेटेड न्यूज़ आती है, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है। केरला में अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो बेसिकली वही है, केरला जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वहाँ पे उनको शिक्षा देगा कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट आते हैं हम दोबारा केरला से ही रिलेटेड है। केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स टू द ट्राइबल पीपल। आपको पता है जो ट्राइबल होते हैं यानी एसटी यानी जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं या ट्राइबल पीपल होते हैं या जो जंगल में रहते हैं जिसको हम अनुसूचित जनजातियां भी बोलते हैं हिंदी में, तो उनको डॉक्यूमेंट्स क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं तो उनके ना आधार कार्ड वगैरह भी कुछ बने नहीं होते, तो उनको हमारे क्या क्या केरला ने हमारे अब उनको डॉक्यूमेंट्स देना, कागज़ देना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं सेंटर विल नॉमिनेट आसाम चेरियो मैदान्स फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं बहुत सारी हैं, है ना, और ये जो है एक कंट्री नॉमिनेट करता है
यूनेस्को को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। और इंडिया ने इस बार नॉमिनेट किसको किया है? आसाम के चेराइदियो मैदान्स को, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आसाम में एक रिवराइन आइलैंड है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, उसका नाम बताओ और वो कौन सी नदी में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुक से रिलेटेड। बुक से रिलेटेड आते हैं अम्बेडकर अ लाइफ, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है? शशि थरूर ने लिखी है। रेवोल्यूशनरीज किसने लिखी है? संजीव सान्याल ने लिखी है। और इसको पब्लिश किसने किया था? अमित शाह, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कोचिंग बियॉन्ड किसकी है? आर कौशिक और आर श्रीधर की है। नेक्स्ट आते हैं हम, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किसने होस्ट किया है? इंडिया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ यानी जो हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे जितनी भी, ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है, और जितनी भी कंट्रीज साउथ में आती हैं तो उनको बोला जाता है ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था बेसिकली। ये देख रहे हो, पीएम रिमार्क्स एट ओपनिंग सेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 2023, तो किसने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया। नेक्स्ट आता है प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सबसे पहले गांधी जी जो है इंडिया आए थे, गांधी जी जो है इंडिया आए थे, ठीक है। तो थीम क्या, कहाँ पे मनाया गया? पहली बात इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया। थीम क्या थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो बेसिकली क्या है कि अभी 2023 से लेके 2047 तक ये अमृतकाल चल रहा है हमारा, अमृतकाल। अमृतकाल क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है 2023 में क्या है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और 2047 तक हमारे 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, तो इसी ड्यूरेशन को अमृतकाल बोला गया। तो इसकी थीम बात कर ली। अब प्रेसिडेंट जो है वो चीफ गेस्ट कौन था कि गुयाना जो है वो एक कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट इरफान अली जो थे वो चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट आते हैं हम, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया था। याद रखना, काइट आपको पता है ज़्यादातर कहाँ उड़ाई जाती है, जेठालाल में भी देखा होगा, वो अहमदाबादी में उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कि हमारा जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है वो अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ पे हुई? डावोस में हुई। थीम क्या था? कॉपरेशन एंड फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक ऑर्गेनाइज किया था एससीओ का क्या? फिल्म फेस्टिवल। देखो एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? चाइना आती है, कजाकिस्तान आती है, किर्गिस्तान आती है, रशिया आती है, तजिकिस्तान आती है, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसको कैसे याद करना है? ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक क्या है? ट्रक पिक है। 8 मेंबर कंट्रीज है। टी से हमारा क्या हो गया? टी से हमारा तजिकिस्तान हो गया, फिर हमारा आर से क्या हुआ? रशिया हो गया, उसके बाद यू से क्या हो गया? उज्बेकिस्तान हो गया हमारा, फिर सी से क्या हुआ? चाइना हो गया, फिर के से क्या हुआ? कजाकिस्तान हो गया, पी से क्या हुआ? पाकिस्तान हो गया, आई से क्या हुआ? इंडिया हो गया, और के से हमारा किर्गिस्तान। तो ये 8 कंट्रीज हैं। ट्रक पिक इनकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, याद रखना। एससीओ का हेडक्वार्टर क्या है? अब नाम में तो इसका शंघाई है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर क्या है? बीजिंग में, याद रखना, ठीक है। तो एससीओ का फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया था? मुंबई। मुंबई को बॉलीवुड भी बोला जाता है, तो इसीलिए ध्यान रख लेना, फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे उधर ही होगी, मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं हम, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। एक ट्रेन लॉन्च की है, इनॉग्रेट की है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में चलेगी। द टूर इज कॉल्ड श्री राम जानकी यात्रा। तो बेसिकली क्या, एक ट्रेन लॉन्च की जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो ये बेसिकली इंडिया से नेपाल के बीच में एक ट्रेन बनाई गई है जिसमें टूरिस्ट लोग दर्शन कर पाएंगे जल्दी जल्दी, एक धाम से दूसरे धाम जाके। बेसिकली यही काम है। ये चीज़ हमने बहुत बार डिस्कस कर ली। क्या? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो रहता है, आपको एक बार दोबारा बता दिया जाए लगता है, हमारे जो अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स, ये बेसिकली 2 टाइप के रहते हैं। एक होता है वॉर टाइम
जब युद्ध हो रहा होता है तब मिलता है, एक होता है पीस टाइम, जब शांति होती है तब मिलता है। वॉर टाइम में कौन कौन से आते हैं? PMV, और इसमें किस में आते हैं? AKS। ठीक है, पी से कौन सा हो गया? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस होता है इनका। यानी वॉर टाइम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र। पहला किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, लास्ट किसको मिला था? कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, फिर आता है महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र, फिर आता है अशोक, कीर्ति और शौर्य। ये है होगी पीस टाइम। जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार में कई सारे आइलैंड थे जिनका कोई नाम नहीं था। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? 21 आइलैंड थे जिनका कोई नाम नहीं था, तो उनका नाम किसके पे रख दिया? परमवीर चक्र अवॉर्डीज जो है 21 उनके नाम पे रख दिया। अब ये हमारा अंडमान निकोबार आ गया है, तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए कई बार आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान, फिर आता है कार निकोबार, फिर हमारा ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ग्रेट निकोबार में हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का मतलब दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट आते हैं हम साड़ी फेस्टिवल। साड़ी जो होती है एक साड़ी जो फीमेल लोग पहनती है, वो उसका एक फेस्टिवल मनाया गया था विरासत नाम से। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स मतलब होते हैं कपड़े वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने लॉन्च किया था ये हमारा विरासत फेस्टिवल। नेक्स्ट आता है सियोम ब्रिज, हमने बात करी थी सियोम ब्रिज। सियोम ब्रिज जो है अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ। ठीक है, और बेली ब्रिज कहाँ हुआ था? हमारे जम्मू में। कौन सी नदी के ऊपर था हमारा बेली ब्रिज? चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, तो और वो एक टाइप का सस्पेंशन ब्रिज था। सियोम ब्रिज जो है अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली इनॉग्रेट किया। किसने बनाया? BRO ने बनाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये सियोम ब्रिज किसकी ट्रिब्यूटरी? ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अच्छा, तो बेसिकली मणिपुर में जो है ना, मणिपुर को एज अ मदर ऑफ पोलो भी बोला जाता है। ये जो देख रहे हो ना आप, घोड़े पे चढ़ के एक हॉकी स्टिक लेके ये जो बॉल को मारते हैं, इस गेम को बोला जाता है पोलो। और इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। ठीक है, तो एक पोलो प्लेयर जो है, मणिपुर से ही ये पोलो गेम एक्चुअल में शुरुआत हुआ था। तो मरिजंग पोलो कॉम्प्लेक्स बनाया गया और 120 फीट टॉल एक स्टैचू बनाया गया है मणिपुर में, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वुमेन पीस कीपर्स प्लाटून जो है, वो हमने कहा ये एक जगह, अभी एक सूडान में जगह है, वहाँ पे ना बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट चलती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे पीस स्टैब्लिश करने के लिए एक वुमेन पीस कीपर प्लाटून भेजा गया है। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन की एक आर्मी है, उसको UN पीस कीपिंग फोर्स बोला जाता है, UN पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, ये बोला जाता है। और इंडिया में के भी काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, और अलग अलग नेशन से आते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन किसी भी एक कंट्री का नहीं है, तो बहुत सारे नेशन से आते हैं। फिर इनको ना, ये देख रहे हो आप, ये UN लिखा है, और इन सबकी जो टोपी है, हेलमेट है, ये कौन से कलर का है? ब्लू कलर का, तो इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है। और ये ब्लू हेलमेट्स क्वेश्चन जो है लास्ट CDS में पूछा गया था, CDS 2 2022। ठीक है, कि ब्लू हेलमेट्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम जोशीमठ। आपको पता है जोशीमठ जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? उत्तराखंड में। तो वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस, ज़मीन का धंसना वहाँ पे देखा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जोशीमठ कहाँ पे है? हमारा उत्तराखंड में, और वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस देखा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं NCERT रिलीज्ड अ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। ठीक है, परख का फुल फॉर्म क्या है? परख का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, यानी जो सेकेंडरी 5th टू अबव क्लासेस होती हैं, 5th से बड़ी क्लासेस, उनको
परफॉर्मेंस एसेस करने के लिए काम आएगा क्या, परख। ओके, ये आपको पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया, NCERT ने। नेक्स्ट आते हैं हम, साउथ अफ्रीका विल गिव चीतास टू इंडिया। अब दे दिए हैं वैसे, ये थोड़ी विल हटा दो, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, चीता जो है इंडिया में दे दिया। पहले कहाँ से आए थे, नाम्बिया से आए थे। नाम्बिया से कहाँ आए थे, कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, MP में। और ये जो साउथ अफ्रीका से आए हैं वो भी कहाँ पे आए हैं, कुनो नेशनल पार्क ही में आए हैं, MP में ही आए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ठीक है, ये जो आपको पता है, जो इंडिया पोस्टल है, जैसे जिसे आप चिट्ठी पत्री भेजते हो, पोस्ट करते हो किसी भी चीज़, वो है इंडिया पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, तो एक एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है। ठीक है, यानी जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं अलग अलग कंट्रीज़ का, उनका एक संगठन है, यूनियन है, जिसको हम APPU बोला जाता है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इसकी लीडरशिप किसने ले ली है, इंडिया ने ले लिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इंडिया टेक्स ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। सो यहीं तक थी हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।